तो इंद्र भगवान विष्णु के पास में पहुंचा। भगवान विष्णु से कहने लगा, प्रभु राजा बलि यज्ञ कर रहा है और एक से एक माँ यज्ञ कर रहा है। अगर ये यज्ञ सफल हो गया तो वो देवताओं का राजा भी बन सकता है, और देवताओं की फिर खैर नहीं है क्योंकि दैत्य वंश का राजा है। तो भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही कि हे इंद्र, जो नर जैसी करनी करता है वो वैसा ही फल पाता है। और राजा बलि, कोई बड़ी बात नहीं है कि राजा बलि अगर ये यज्ञ करने में सफल हो गया तो देवताओं का राजा बन जाए। अगर वो यज्ञ करेगा तो फल देना मेरा काम है, और जो जैसे कर्म करता है मुझसे वैसा ही फल पाता है। अगर वो अच्छे कर्म कर रहा है और मैं उसे बुरा फल दूं, ये भी मुझको अधिकार नहीं। भगवान को भी ये अधिकार नहीं है कि कोई प्राणी अच्छे कर्म करे और भगवान उसे बुरा फल दे। अगर मेरी चाल चल जाए तो मैं चाल चल सकता हूँ। तो भगवान विष्णु बामन अंगुल के यानी छोटे से बन करके राजा बलि के यहाँ पहुंचे। और जब राजा बलि के यहाँ पहुंचे तो राजा बलि ने बामन भगवान को सुंदर से आसन पर बिठाया। राजा बलि ने सुंदर से आसन पे बामन भगवान को बिठाया और कहा, प्रभु बताइए आपकी क्या सेवा की जाए, आपको क्या चाहिए, मांग लो। बामन भगवान कहने लगे, राजन ऐसे नहीं मांगूंगा। और क्यों नहीं मांगूंगा? मैंने मांगा और आपने नहीं दिया, क्या गारंटी? पहले आप हमें वचन दो कि जो मैं मांगूंगा आप मुझे दोगे। तो राजा बलि तिरवाछा भरने लगा, वचन देने लगा कि प्रभु जो मांगोगे मिलेगा, और जो मांगोगे मिलेगा, और जो मांगोगे मिलेगा। मांग लो क्या चाहिए। तब तक राजा बलि के गुरुजी आगे शुक्राचार्य जी, दैत्य वंश के गुरु हैं शुक्राचार्य। शुक्राचार्य जी आगे और शुक्राचार्य जी कहने लगे, राजन पहचान कर ले, ये बहुत बड़ा छलिया है और तुझे छलने के लिए आया है। राजा बलि कहने लगा, गुरुदेव मैं वचन दे चुका हूँ और वचन से पीछे नहीं उठूंगा। कुर्सी मंगाओ, कुर्सी, एक कुर्सी मंगाओ। वचन से पीछे नहीं उठूंगा। और जब वचन भर लिया तो राजा बलि कहने लगा, प्रभु मांग लीजिए क्या चाहिए। तो जब किसी को दान करते परीक्षित महाराज, तो गंगा जल हाथ पे लेकर के संकल्प किया जाता। बामन भगवान कहने लगे, राजन संकल्प करो। तो जिस पातक में गंगा जल है, अब वो गंगा जल जो है राजा बलि के हाथ पे निकल नहीं रहा। और निकल क्यों नहीं रहा? क्योंकि शुक्राचार्य जी कीड़े का रूप बना करके उसके मुख के अंदर बैठे हुए। बामन भगवान कहने लगे, मैं दुनिया को चलाता हूँ, शुक्राचार्य जी मुझे ही चला रहे। बामन भगवान ने क्या किया कि इनका नजरिया गलत है देखने का। नजरिए का फर्क होता है। राजा बलि को बामन भगवान में भगवान नजर आ रहा है और शुक्राचार्य जी को छलिया नजर आ रहा है। तो बामन भगवान ने सोचा इनकी एक आंख फोड़ दी जाए। तो भगवान ने अपना चाबुक लिया और जैसे ही पातक के अंदर डाला तो शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। बोलिए वृंदावन बिहारी रानी की, बोलिए बामन भगवान की। एक आंख फोड़ दी। अब राजा बलि कहने लगा, प्रभु अब बताइए आपको क्या चाहिए। तो बामन भगवान बोले हैं कि दे दे दान जमी को के राजा बलि, दे दे दान जमी
भगवान कहने लगे राजन ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। परीक्षित महाराज खड़े हो जाओ, बामन भगवान के चरणामृत लो, खड़े हो जाओ। ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, केवल 3 पग भूमि चाहिए, 3 कदम भूमि चाहिए। तो राजा बलि कहने लगा प्रभु नाप लीजिए कहां से कहां तक है, और तुमने वचन भरवा के मांगा तो क्या मांगा, केवल 3 पग भूमि, 3 कदम जगह। तो भगवान ने एक कदम में पृथ्वी लोक को नाप लिया, दूसरे कदम में स्वर्ग लोक को नाप लिया। अब बामन भगवान कहने लगे राजन अब पैर कहाँ रखूं। राजा बलि ने पूछा प्रभु एक बात बताइए, धन बड़ा होता है या धनवान बड़ा होता है। परीक्षित महाराज जी धन बड़ा होता है या धनवान, धनवान बड़ा होता है। और जैसे ही भगवान ने कहा धनवान बड़ा होता है, तो राजा बलि कहने लगा प्रभु एक कदम मेरे सिर के ऊपर रख लो। और जैसे ही भगवान ने एक पैर राजा बलि के सिर पे रखा है और राजा बलि पातालपुरी के अंदर जाता है, भगवान ने पाताल लोक को भी नाप लिया। बोलिए वृंदावन हरि लाल की। भगवान ने पाताल लोक को भी नाप लिया। अब भगवान प्रसन्न हो गए राजा बलि के दान से, कहने लगे राजन कोई वरदान मांग लो। राजा बलि कहने लगा प्रभु जो पहले ही भिखारी बन के मोते भीख मांग चुका हो, वह भिखारी से मैं कहाँ मांगूंगा। जो पहले ही भिखारी बन के मुझसे मांग चुका है, मैं उस भिखारी से क्या मांगूंगा। भगवान बोले नाना हम तुम्हारे दान से बड़े प्रसन्न हैं, कोई वरदान मांग। तो राजा बलि कहने लगा प्रभु अगर देना ही चाहते हो तो बस इतना दो कि मेरे घर के जितने दरवाजे, और जब जब मैं अपने घर के दरवाजे की तरफ देखूं तब तब तुम नजर आओ। भगवान को चौकीदार बना दिया राजा बलि ने, पहरेदार बना लिया। कहते हैं कि भक्त के बस में है भगवान। तो सभी आएंगे और बामन भगवान का पूजन करेंगे। माताएं कि बामन रूप बनाए प्रभु राजा बल द्वारे आए, बामन रूप बनाए हरि राजा बल द्वारे आए। बलि द्वारे आए राजा बलि द्वारे आए, बलि द्वारे आए राजा बलि द्वारे आए, बलि द्वारे आए राजा बलि द्वारे आए, बलि द्वारे आए राजा बलि द्वारे आए। बामन रूप बनाए हरि राजा बलि द्वारे आए, बामन रूप बनाए हरि राजा बलि द्वारे आए। सभी माताएं बारी बारी से आए बामन भगवान का पूजन करने के लिए। जितने भी हमारे कमेटी में भाई बंधु हैं, अब प्रधान जी कभी कभी आप भी पूजन कर लिया करो। अपनी धर्मपत्नी सहित आएंगे। बामन रूप बनाए बलि राजा बलि द्वारे आए, बामन रूप बनाए प्रभु राजा बलि द्वारे आए, बामन रूप बनाए। तालियां बजा करके जय हो। माथे तिलक सोए सिर पे छत्र सोए, माथे तिलक सोए सिर पे छत्र सोए, माथे तिलक सोए सिर पे छत्र सोए, माथे तिलक सोए सिर पे छत्र सोए। हाथों में कमंडल लाए हरि राजा बलि द्वारे आए, हाथ कमंडल लाए प्रभु राजा बलि द्वारे आए। बोलिए बामन भगवान
राजा बलि ने वामन भगवान को चौकीदार बना लिया, यानी पहरेदार बना लिया। अब जब विष्णु भगवान राजा बलि के यहाँ चौकीदारी कर रहे हैं और लक्ष्मी मैया इधर क्षीर सागर में बड़ी परेशान है कि पता नहीं मेरे स्वामी मुझे छोड़ करके कहाँ चले गए, अभी तक लौट करके नहीं आए। लक्ष्मी मैया ढूंढ रही है भगवान को कि जन कहाँ गए भगवान लक्ष्मी, बिलखी बिलखी रोवते, जन कहाँ गए भगवान लक्ष्मी, बिलखी बिलखी रोवते, जन कहाँ गए भगवान लक्ष्मी, बिलखी बिलखी रोवते, जन कहाँ गए भगवान लक्ष्मी, बिलखी बिलखी रोवते। लक्ष्मी मैया क्षीर सागर में विष्णु भगवान को ढूंढ रही है कि रंग महल के 10 दरवाजे बाऊ में लग रहे कुंदी तारे,